आप सभी को जोहार। स्वागत है एक नए ऑडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के संदर्भ में झारखंड की नदियाँ टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जो नदियाँ हैं वह मुख्यतः बारिश पर निर्भर होती है। कहने का मतलब ये है कि बारिश के मौसम में नदियाँ भरी होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में ये सूख जाती है। तो इस प्रकार झारखंड की नदियों को बरसाती नदियाँ कहा जाता है। एकमात्र नदी जो सोन नदी है, वो छोड़ दिया जाए तो सारी नदियाँ बरसाती नदी है। इसके अलावा जो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ है। कहने का मतलब कहीं पे बहुत ऊंचाई वाली जगह है, चट्टानें हैं, पहाड़े हैं, खाई है। तो इस कारण से जो नदियाँ का बहाव है, जो नदियाँ बहती है, उनके बहाव का जो पथ है यानी रास्ता है वो एक जैसा नहीं है। इसलिए इनमें नाव चला पाना संभव नहीं होता है। तो एकमात्र नदी जो मोर नदी है या मयूराक्षी नदी जिसे कहते हैं, यह एकमात्र नौगम्य नदी है जिसमें नाव का परिचालन किया जा सकता है। आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि झारखंड की नदियों को बहाव की दिशा के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है उत्तरवर्ती नदियाँ और दूसरा पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ। अर्थात उत्तरवर्ती नदियाँ वे नदियाँ होती है जो अपने उद्गम क्षेत्र से निकलने के बाद उनके प्रवाहित होने की दिशा उत्तर दिशा की ओर होती है। अर्थात जो या तो गंगा या उसकी सहायक नदी में मिलती है। उत्तरवर्ती नदियों के उदाहरण स्वरूप सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन आदि जैसी नदियाँ आती है, जिन्हें हम आगे विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। वहीं दक्षिणवर्ती नदियाँ या पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ होती है जो अपने उद्गम क्षेत्र से प्रवाहित होने के बाद वे पूरब की ओर या दक्षिण दिशा की ओर बहती है, जिसके उदाहरण स्वरूप दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल इत्यादि नदियाँ आती हैं। अब हम सारे नदियों को एक एक करके देखेंगे और उनसे जुड़ी हुई मुख्य बातें हम जानेंगे। तो उत्तरवर्ती नदियों की श्रेणी में सबसे पहली जो हमारी नदी है वो है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम क्षेत्र यानी सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पहाड़ी से। इसका मुहाना कहाँ होता है? गंगा नदी में। सोन नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से निकलने के बाद प्रवाहित तो होते हुए गंगा नदी में जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदियों में अगर बात करें तो प्रमुख है उत्तरी कोयल, और सोन नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह झारखंड का पलामू एवं गढ़वा जिला आता है, जिसमें सोन नदी बहती है। इसके अन्य नाम भी है, यानी सोन नदी के उपनाम भी है। सोनभद्र या हिरण्यवाह नदी, यानी सोन नदी को सोनभद्र या हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगली हमारी नदी है उत्तरी कोयल नदी, जिसका उद्गम क्षेत्र
रांची पठार का मध्य भाग जो पिस्का के पास है, और यह उत्तरी कोयल गढ़वा, पलामू, लातेहार में प्रवाहित होते हुए सोन नदी में जाकर मिलती है। अगली नदी है पुनपुन नदी, जिसका उद्गम पलामू क्षेत्र से है और इसका भी मुहाना गंगा नदी ही है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो धारदा व मोरहर नदी पुनपुन नदी की सहायक नदियां हैं। यह झारखंड के चतरा, बिहार के औरंगाबाद, गया और पटना में प्रवाहित होती है। पुनपुन नदी का उपनाम किक्कट और बमागधी है। अगली हमारी नदी है फल्गु नदी, जिसका उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है और यह फल्गु नदी प्रवाहित होने के बाद पुनपुन नदी में जाकर मिलती है, अर्थात इसका मुहाना पुनपुन नदी में होता है। इसके सहायक नदियों में निरंजना और मोहना नदी है। इसका उपनाम अंतः सलीला। अगर हम फल्गु नदी की विशेष बात पर चर्चा करें तो हम ये पाएंगे कि इस नदी को पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। साथ ही साथ जो एक विशेष बात है वो ये है फल्गु नदी से संबंधित कि इसका उद्गम केवल झारखंड में है, किंतु अपवाह क्षेत्र जो है वो मुख्यतः बिहार राज्य में है। अगली हमारी नदी है सकरी नदी। इसका उद्गम क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है और यह गंगा के ताल क्षेत्र में अपना मुहाना बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ क्यूल और मोरहर नदी है। सकरी नदी का उपनाम सुमागधी है, जिसकी व्याख्या रामायण में की गई है। और इसकी विशेष बात, सकरी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु ख्यात मानी जाती है। अगली हमारी नदी है चानन नदी, जिसका उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है और यह सकरी नदी पर मुहाना बनाती है। 5 धाराओं से मिलकर बने होने के कारण इसे पंचानन या पंचाने कहा जाता है। अगली हमारी नदी है बूढ़ा नदी, जो लातेहार के महुआ डाँड़ नामक क्षेत्र से प्रवाहित होती है, यानी वहाँ से निकलती है। यह मुहाना अपना उत्तरी कोयल नदी पर बनाती है और इसका अपवाह क्षेत्र मुख्यतः लातेहार है। बूढ़ा नदी, जिसमें झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। अगली हमारी नदी है औरंगा नदी, जिसका उद्गम क्षेत्र लोहरदगा क्षेत्र में किस्को नामक स्थान को माना गया है। यह भी अपना मुहाना उत्तरी कोयल में बनाती है और इसकी सहायक नदियाँ घाघरी, गोवा, नाला, धधारी, सुकरी है। इसका अपवाह क्षेत्र यानी औरंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है तो लोहरदगा, लातेहार और पलामू। अगली हमारी नदी है अमानत नदी, जो चतरा जिले से निकलती है और उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, मैला, सलाही तथा पाटन है। और यह प्रवाहित किन क्षेत्रों में होती है तो चतरा में, लातेहार में और पलामू में। तो अभी हमने जितने भी नदियों का चर्चा की, तो ये सारी नदियाँ जो है वो उत्तरवर्ती नदियाँ हैं, यानी ये अपने उद्गम क्षेत्र से निकलने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। अगली जो हमारी नदियाँ होंगी वो पूर्ववर्ती नदियाँ या दक्षिणावर्ती नदियाँ होंगी, जिसमें हमारी पहली नदी है प्रमुखतः दामोदर नदी, जो काफ़ी प्रसिद्ध नदी है और यह छोटा नागपुर पठार के टोरी नामक क्षेत्र, जो कि लातेहार में स्थित है, से निकलती है। इसका मुहाना हुगली नदी, जो पश्चिम बंगाल में है कोलकाता के निकट,
में जाकर बनाती है। यानी मुहाना जो है दामोदर नदी का, वो हुगली नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 592 किलोमीटर है और झारखंड में यह 290 किलोमीटर प्रवाहित होती है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी मानी गई है। साथ ही साथ ये झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी कही जाती है। इसकी सहायक नदियों में अगर हम देखें तो बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी, भेड़ा जैसी नदियां हैं। इसका अपवाह क्षेत्र लातेहार, रांची, लोहरदगा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग है। इसे देव नदी या बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी हजारीबाग पठार और रांची के पठार के बीच द्रोणी का निर्माण करती है, अर्थात दोनों को विभाजित करने का कार्य करती है। इसके अलावा दामोदर में पूरब की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कतरी नदी मिलती है। अगली हमारी नदी है स्वर्णरेखा, जो नगड़ी नामक क्षेत्र से छोटा नागपुर पठार का जो हिस्सा है, जो रांची में है, से निकलती है स्वर्णरेखा नदी और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अर्थात कहा जाए तो ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से सागर में जाकर मिलती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह आगे चलकर किसी भी नदी से नहीं मिलती, बल्कि यह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो काकरो, कांची, खरकई, जुमारू, राड़ू और संजय नदी आता है। इसे सुवर्ण रेखा नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा रखा गया। इसका अपवाह क्षेत्र रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम के क्षेत्र आते हैं। प्रमुख बातों में ध्यान दे तो हम देखेंगे कि यह नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है रांची में, जबकि इसकी सहायक नदी जो राढ़ू नदी है, जो जोन्हा नामक क्षेत्र में गौतम धारा या जोन्हा फॉल का निर्माण करती है, जबकि कांची नदी दसम फॉल का निर्माण करती है। अगली हमारी नदी है बराकर नदी, जो हजारीबाग पठार से पद्मा नामक क्षेत्र से निकलती है और यह चलकर दामोदर नदी में मिल जाती है, अर्थात यह दामोदर नदी में अपना मुहाना बनाती है। इसका अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। इसी नदी के तट पर, यानी बराकर नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर और मैथन के पास जो धनबाद का क्षेत्र है, कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। अगली हमारी नदी है दक्षिणी कोयल, जो रांची के ही नगरी से निकलती है। यह शंख नदी में अपना मुहाना बनाती है, जो उड़ीसा में है, मिलती है। इसके सहायक नदियाँ कारो, उसरी और बरसोती नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र यानी दक्षिणी कोयल का अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और रांची है। अगली हमारी नदी है मयूराक्षी नदी, जिसका उद्गम क्षेत्र देवघर के त्रिकूट पहाड़ी क्षेत्र को माना जाता है। यानी देवघर के त्रिकूट पहाड़ से मयूराक्षी नदी निकलती है और यह चलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर अपना जल गिराती है, यानी मुहाना बनाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दवना है। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज,
देवघर और गुड्डा आता है। इसके अन्य नामों की चर्चा करें तो इसे मोर नदी भी कहा जाता है, मोतीहारी नदी भी कहा जाता है, और यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है जिसमें नौके का परिचालन किया जा सकता है। इसी नदी में आगे चलकर यानी मयूराक्षी नदी में आगे चलकर मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है, जिसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है, जो कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया है। और इससे यानी मसानजोर डैम से लाभान्वित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल है। अगली हमारी नदी है ब्राह्मणी नदी, जो दुधवा पहाड़ी नामक क्षेत्र जो दुमका में स्थित है से निकलती है, और यह भी पश्चिम बंगाल में हुगली में अपना मुहाना बनाती है। इसकी सहायक नदियां गुमरो और एरो नदी है। ब्राह्मणी नदी का अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा है। अगली हमारी नदी है शंख नदी, जो गुमला के चैनपुर नामक स्थान से निकलती है, और यह दक्षिणी कोयल में अपना मुहाना बनाती है। साथ ही साथ यह गुमला ज़िले में सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण भी करती है, अर्थात जो सदनी घाघ जलप्रपात है वह गुमला ज़िले में शंख नदी पर स्थित है। अगली हमारी नदी है अजय नदी, जो मुंगेर बिहार से निकलती है, और यह देवघर, दुमका, जामताड़ा में प्रवाहित होती है। साथ ही साथ ये आगे बढ़ते हुए भागीरथी नदी, जो कटवा नामक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदियाँ पथरो और जयंती है। अगली हमारी नदी है गुमानी नदी, जो राजमहल की पहाड़ी से प्रवाहित होती है यानी निकलती है, और आगे चलकर गंगा नदी पश्चिम बंगाल में अपना जल गिराती है। इसकी सहायक नदियाँ मेरेल प्रमुख है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो गुमानी नदी साहेबगंज और गोड्डा ज़िले में प्रवाहित होती है। अगली हमारी नदी है बांसलोई नदी, जो बांस पहाड़ी गोड्डा क्षेत्र में है से निकलती है, और यह भी अपना मुहाना गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल में है में बनाती है। अगली हमारी नदी है तजना नदी, जो रांची के बूंदू तमाड़ नामक क्षेत्र से निकलती है, और यह कारो नदी पर अपना मुहाना बनाती है। अपवाह क्षेत्र की बात करें तो तजना नदी रांची और खूंटी में प्रवाहित होती है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसी नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अगली हमारी नदी है कांची नदी, जो कि तमाड़ रांची से निकलती है, और इसका मुहाना स्वर्ण रेखा नदी में होता है, जो मुरी के पास मिलती है। अपवाह की बात करें तो यह खूंटी और रांची में प्रवाहित होती है कांची नदी, और कांची नदी में ही दशम फल का निर्माण किया गया हुआ है। अगली और आखिरी नदी हमारी है रोरो नदी, जो चाईबासा से निकलती है, और ये अपना मुहाना कारो नदी में बनाती है। इसका प्रमुखतः अपवाह क्षेत्र जो है वो पश्चिम सिंहभूम आता है, और इसी नदी के तट पर चाईबासा शहर जो है वो अवस्थित है। तो आज के इस ऑडियो लेक्चर में